देवियों, भाइयों, बालकों का भावनात्मक विकास। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आपको पढ़कर सुनाता हूं। विषय कल का नागरिक बनाना पड़ेगा। हम बच्चों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते हैं कि भगवान की लीला है, भगवान की देन है, भगवान ही करेगा। आपने बच्चों का, आपको ही बच्चों का निर्माण करना पड़ेगा। परिवार के बड़े लोग छोटों के सामने अपना आदर्श रखें ताकि वे उनका अनुकरण कर सकें। दुष्प्रवृत्तियां तो कहीं से भी दौड़ती हुई चली आती हैं, पर सत्प्रवृत्तियों से पारिवारिक सदस्यों को प्रभावित करना हो तो उसके लिए बड़ों को ही अपना उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा। वास्तविक शिक्षा इसी प्रकार दी जाती है। प्रभाव उपदेशों का नहीं पड़ता, सामने प्रस्तुत होते रहने वाले आचरण का पड़ता है। आइए गुरुदेव के विचारों को, उनके दिए गए सूत्रों को कि कल का नागरिक आपको बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा, ये सूत्र और विचार गुरुदेव के समय निकालकर सुनिए। यह ठीक है कि मनुष्य सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। मनुष्य जैसी बौद्धिक क्षमता किसी भी जीव जंतु, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे में नहीं पाई। अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा वह भूतल ही नहीं, अंतरिक्ष का भी समुद्र मंथन कर सकता है। किंतु वही मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसकी बौद्धिक स्थिति इस कथन के विपरीत होती है। गाय का बछड़ा जन्म लेने के बाद 4 मिनट में ही चलने लगता है और मां का दूध ढूंढकर पीने लगता है। किसी बंदरिया के बच्चे का ना तो जात कर्म कराना पड़ता है और ना ही कोई संस्कार कराना पड़ता है, न विद्यारंभ संस्कार कराना पड़ता है, न मुंडन संस्कार कराना पड़ता है। प्राकृतिक प्रेरणा से वह पेड़ों पर चढ़ने लगता है, उछलने कूदने लगता है और तैरने तक की सारी क्रियाएं कर लेता है, विद्याएं सीख लेता है। बिल्ली का बच्चा शिकार की खोज स्वयं करता है, उसे निशानेबाजी का प्रशिक्षण नहीं लेना पड़ता। जंगल में रीछ, भालू, बाघ, शेर, हाथी और भेड़ियों को ना तो वर की खोज करनी पड़ती है न दहेज और बावरों के रीत रिवाज, तो भी वे प्रगाढ़ दाम्पत्य सूत्र में अपने आप बंध जाते हैं और उनका निष्ठापूर्वक पालन अंत तक करते रहते हैं। यह सब प्रकृति के प्रेरणा से होता है। लेकिन इंसान का बच्चा इस दृष्टि से कीट पतंगों से भी गया गुजरा है। भ्रूण से विकसित होते ही जल की मछलियां अपना भोजन आप ढूंढ लेती हैं, कुत्ते अपना ठिकाना आप जमा कर लेते हैं। किंतु अभागे इंसान के बच्चे में इतनी भी बुद्धि नहीं होती कि वह अपने पास लेटी हुई मां के स्तन को ढूंढ सके और अपनी क्षुधा, अपनी भूख को तृप्त कर ले। आदमी का बच्चा केवल रोना जानता है। इसके अतिरिक्त ना तो वह अपने आप उठ बैठ सकता है और न चल फिर सकता है। बोली भाषा यदि उसे सिखाई न जाए
तो वह शरीर की प्रारंभिक आवश्यकता आहार को स्वयं नहीं ढूंढ सकता। उसे तो जैसा सिखाया, समझाया और बताया जाता है वैसा ही बन जाता है। बच्चा उस गीली मिट्टी की तरह है जिसे चाहे जिस सांचे में ढालकर चाहे जैसी आकृति प्रदान कर दी जाए। कुछ वर्ष पूर्व लखनऊ के अस्पताल में 14 वर्षीय भेड़िया बालक रामू का निधन हुआ। लोगों ने देखा कि बाल्यावस्था से ही एक भेड़िए के संस्कारों में ढाल दिए जाने वाले बालक को डॉक्टर और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक न केवल थोड़ा हंसना सिखा सके, केवल हंसना सिखा सके, दुनिया भर के विशेषज्ञ नाकामयाब रहे और रामू के उन संस्कारों को बदला नहीं जा सका जो उसकी छोटी अवस्था में डाल दिए गए थे। तात्पर्य यह है कि बच्चा आज जिस स्थिति में है उसमें थोड़ा बहुत हाथ भले ही पूर्व जन्मों के संस्कारों का हो, अधिकांश इस जीवन में उस पर माता पिता, परिवार और समाज द्वारा डाला गया प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव ही होता है। आज के बच्चे चाहे वह अपराधी मनोवृत्ति के हो, हीन मनोबल, आलसी, उद्विग्न, उच्छृंखल या उद्दंड जो कुछ भी हो, जो कुछ भी हैं, यह उनके माता पिता की ही देन है। हमारी हर क्रिया की छाप बालक का निर्माण करती है। यदि उन्हें प्रयत्न पूर्वक नहीं सिखाते और निर्मित नहीं करते तो अपनी अस्त व्यस्त क्रिया ही उनका अस्त व्यस्त निर्माण करेगी। इसके लिए बच्चों को दोष नहीं दिया जा सकता। बच्चे आज की स्थिति में अपने आप नहीं ढल गए होते, या तो उन्हें प्रयत्न पूर्वक ढाला गया होता है अथवा अपनी कमजोरियों को मिलाकर उन्हें पाला गया होता है। उपेक्षा और उदासीनता के द्वारा जिस प्रकार बच्चों को क्रूर और निकम्मा किया जा सकता है, उसी प्रयत्न से भावनापूर्वक उन्हें तेजस्वी और मनुष्य भी बनाया जा सकता है। प्राचीन काल में माता पिता, परिवार और बंधुजन अपने आचरण और संस्कारों द्वारा बच्चों के मनोबल, चरित्र, स्वभाव और आत्मबल को ऊंचा उठाया करते थे। उनसे आंतरिक प्यार भी करते थे, किंतु तप, तितीक्षा, साधना और योगाभ्यास द्वारा उनके शरीर, मन और आत्मा को बलवान भी बनाया करते थे। तब इस देश के मेधावी, सत्यनिष्ठ, उदात्त चरित्र वाले नर रत्न पैदा हुआ करते थे और अपनी यश गाथाओं से संपूर्ण महिमंडल को प्रभावित रखा करते थे। दुर्भाग्य से अब देश में वह वातावरण नहीं रहा। इसीलिए आज हमारी संतानें भी निस्तेज और खोखली होती चली जा रही हैं। आज जैसी ढीठ और उद्दंड संतानें पहले कभी नहीं रही, कभी नहीं थी, और अगर रही होंगी
तो वह असुरों के यहां भले ही रही हों, किसी कुलीन हिंदू परिवार में वैसी आत्माएं देर तक अपना अस्तित्व नहीं बनाए रह सकती थी। इतिहास पुनरावृत्ति चाहता है। भारतवर्ष अपने नागरिकों से अपना गौरव मांगता है, तो फिर हमें देश में दिव्यता और ज्ञान की तेजस्विता का विकास करना होगा, और उसका प्रारंभ हमारी भावी संतान से होगा। हम जैसे जो कुछ बने रहें, चाहे जैसे हम बने रहें, पर हमारी भावी संतति के नव निर्माण का कर्तव्य तो हमें पूरा करना ही होगा। ओम शांति। आगे वीडियो बताएंगे, बच्चों को प्रयत्न पूर्वक बनाना पड़ता है। गुरुदेव के विचार। ओम शांति।